हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सलीम के ट्यूटोरियल्स पे। आज के इस वीडियो में पुणे यूनिवर्सिटी के कैरी ऑन के रिगार्डिंग हम जानेंगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि ये कैरी ऑन किन किन बच्चों के लिए अप्लाई है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो कैरी ऑन लगा है ये किन ब्रांचों को लगा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग के सारे बच्चों को। उसके बाद में वाणिज्य मतलब जो भी कॉमर्स या मैनेजमेंट में है, या जो मानव विज्ञान व अंतर विद्या शाखीय इस ब्रांच में है, इन सारे बच्चों को कैरी ऑन अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इस फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की वजह से या फर्स्ट ईयर में बैकलॉग है और वो थर्ड ईयर में नहीं जा पा रहा, देखिए फर्स्ट ईयर में बैकलॉग है और वो थर्ड ईयर में नहीं जा पा रहा फर्स्ट ईयर के बैकलॉग की वजह से। सेकंड ईयर पास हुआ है और फर्स्ट ईयर के बैकलॉग की वजह से थर्ड ईयर में नहीं जा पा रहा है, तो वो कैरी ऑन अप्लाई कर सकता है। सेकंड ईयर में बैक है, ठीक है, थर्ड ईयर में पास हुआ है और वो बी नहीं जा पा रहा, याद रखो थर्ड ईयर में पास है, सेकंड ईयर में बैक है लेकिन वो फोर्थ ईयर में नहीं जा पा रहा, तो ये सेकंड ईयर के बच्चों के लिए ये कैरी ऑन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो है कि सेकंड ईयर में कितने क्रेडिट्स होने चाहिए, तो सेकंड ईयर में टोटल क्रेडिट्स होते हैं 44। ठीक है, 44 आउट ऑफ 22 अगर आपके क्रेडिट्स है और फर्स्ट ईयर में आपको बैकलॉग है तो आप थर्ड ईयर में एडमिशन प्रोविजनल बेस पे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है थर्ड ईयर में आपको आउट ऑफ 42 21 क्रेडिट है और आपके सेकंड ईयर में बैक है। ठीक है, तो वो आप बी में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी प्रोविजनल बेस पे, लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आपने अगर फुलफ़िल किया तो आपको कैरी ऑन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? सबसे पहले सेकंड ईयर में पास होना चाहिए, फर्स्ट ईयर बैक है तो थर्ड ईयर में जा सकता है। ठीक है, थर्ड ईयर में पास सेकंड ईयर में पास हुआ, थर्ड ईयर में पास हुआ है, सेकंड ईयर में बैक है तो वो फोर्थ ईयर में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सर सेकंड ईयर में अभी फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ गया, तो फर्स्ट ईयर में सर आउट ऑफ 44 हमें 22 बिलो है, तो वो सेकंड ईयर में जा सकते हैं क्या? तो ये अभी उसका कुछ क्लियरिटी आई नहीं है यूनिवर्सिटी से, अगर आई तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। या सेकंड ईयर में भी 22 क्रेडिट्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो उससे कम है तो जा सकते हैं क्या? तो ये डाउट है, अगर अपडेट हुआ तो हो सकता है। अगर आपने फ़ोटोकॉपी अप्लाई किया है और आपको लगता है कि आपके क्रेडिट्स बढ़ सकते हैं तो आप प्रोविजनली एडमिशन लेके रख दीजिए और एग्ज़ाम को अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट अभी कंडीशन क्या है? तो कंडीशन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर की वजह से बैक लगा है, तो थर्ड ईयर में क्या करना है, उनको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना है और फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी इंटरनल एग्ज़ाम्स है, जैसे कि वाइवा है, ओरल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, फील्ड विजिट्स है, टर्म वर्क है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। उनके सारे जो भी मार्क्स है वो क्या होंगे, एग्जिस्ट रहेंगे। ठीक है, और वो रिकॉर्ड किए जाएंगे आपके सारे मार्क्स। ठीक है, और वो जो बी के बच्चे जो एडमिशन लेंगे सेकंड ईयर की वजह से जिनका बैकलॉग है, तो वो सेवन्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। सेवन्थ सेमेस्टर के एंड सेम छोड़ के, याद रखो एंड सेम एग्ज़ाम छोड़ के जितने भी एग्ज़ाम्स है या जितने भी यूनिट टेस्ट है या जो भी विजिट्स है वो सब क्लियर कर सकते हैं। इन सेम एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओरल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरनल पार्ट है, सबमिशन है, वो सब कर सकते हैं, वो एज इट इज़ उनका रिकॉर्ड में रहेगा, तो वो बी में एडमिशन ये सारे सेवन्थ सेमेस्टर में जैसा रेगुलर स्टूडेंट के साथ होता है वो ऐसे सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब कंडीशन क्या है, अगर आपको थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर में जाना है या लास्ट ईयर के एट सेमेस्टर में जाना है, तो जो भी आप फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपके एफ़ई के सारे बैकलॉग्स, तो आपको क्या करना है, सेवन्थ सेमेस्टर में एफ़ई के बैकलॉग फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हो तो एफ़ई के फर्स्ट ईयर के जितने भी बैकलॉग से आपको इस सेमेस्टर में यानी फिफ्थ सेमेस्टर में वो सारे आपको क्लियर करने हैं किन्हीं हालतों में। और सेकंड ईयर भी आपको आउट ऑफ 44 22 के ऊपर क्रेडिट होना चाहिए। मतलब आपको अगर क्रेडिट की भाषा में सुनाऊँ तो आपको फर्स्ट ईयर में सिक्स सेमेस्टर में जाने के लिए, मतलब थर्ड ईयर के नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में 44 क्रेडिट्स होने चाहिए और सेकंड ईयर में
आपको मोर देन 22 क्रेडिट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपने फुलफ़िल कर दी तो आप थर्ड ईयर में जो नेक्स्ट सेमेस्टर है 6 सेमेस्टर में आप जा सकेंगे। ठीक है, तो ये होगा। अगर आपने ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं की या आपका बैकलॉग रह गया तो आपका प्रोविजनल एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीरियसली ले लें। नेक्स्ट केस है सेकंड ईयर के रिगार्डिंग। तो सेकंड ईयर में आपको बीई में जाना है तो आपको 44 क्रेडिट्स होने हैं। मतलब अगर आप 7 सेमेस्टर में जा रहे हैं तो आपको बीई के फर्स्ट सेम में सेकंड ईयर के सारे बैकलॉग्स आपको क्लियर करने हैं और बीई के जितने भी इंटरनल एग्ज़ाम से इंटरनल जो भी प्रोजेक्ट का इन सेम रहेगा, एंड सेम जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, क्लियर करनी है फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर में आपको क्या होना चाहिए, 44 क्रेडिट्स होने चाहिए। और सेकंड ईयर में 44 क्रेडिट होने के बाद थर्ड ईयर में आपको आउट ऑफ 42 21 अबव क्रेडिट्स होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आपने फुलफ़िल किया तो आपका बीई का एडमिशन हो जाएगा, आप बीई में चले गए हैं। अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं किया तो समझ लेना कि आप बीई में नहीं गए हैं और जो भी आपने दिया है वो सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये 44 क्रेडिट्स अचीव किया और टीई में 21 अबव गए तो आपका जो भी 7th सेमेस्टर का या 5th सेमेस्टर का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो जाएगा एज इट इज़। वो उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपको एक हमी पत्र देना है जिसका मैं आपको एक फॉर्मेट इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आया ये कंडीशंस क्या हैं। अब नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो भी अभी आप अगर पास हो गए सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के क्रेडिट आपको 44 मिल गए, ठीक है, तो आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं। तो थर्ड ईयर में आपका जो 5th और 6th सेमेस्टर रहेगा वो आपको 6 सेमेस्टर में, मतलब समर 2024 उन्हाड़ी बोलते हैं उसको, तो समर 2024 के एग्ज़ाम में आपको 5th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट देने हैं और 6th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट देने हैं। मतलब कितने सब्जेक्ट देने हैं टोटल, 10। मतलब जिस ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होगे, किसके 10 हो गए, किसके 8 हो गए, तो ये 10 सब्जेक्ट आपको 6th सेम में, थर्ड ईयर के 6th सेम में देने हैं। और जो सेकंड ईयर में से फोर्थ ईयर में गया है तो उनको भी 10, मतलब 7th और 8th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 8th सेमेस्टर में 7th के भी पेपर देने हैं और 8th सेमेस्टर के भी पेपर देने हैं। तो ये सारे के सारे पेपर्स आपको एट ए टाइम क्लियर करेंगे तो ही आपका ये कैरी ऑन फ़ायदा हो जाएगा। समझ में आई ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, ठीक है, ये एट ए टाइम आपको देना है जिसके अंदर 10 सब्जेक्ट रहेंगे। और अगर बीई में है तो 7th एंड 8th सेमेस्टर में भी आपको 10 या 8 सब्जेक्ट, आपको जो भी एप्लीकेबल हो गया आपको सब्जेक्ट्स देने हैं और वो क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर लास्ट पॉइंट इन्होंने ये दिया है कि अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं किया तो आपका जो टेम्परेरी एडमिशन है प्रोसेस वाला जो अभी आपने किया है प्रोविजनल, वो कैंसिल हो जाएगा। और वो जो भी उन्होंने जो भी उनका जो भी उन्होंने क्या किया है, एडमिशन लिया है टेम्परेरी वाला, वो कैंसिल होके चला जाएगा, वो वैसे एज इट इज़ रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग कैरी ऑन के। और इसके लिए जिन जिन लोगों को अभी कैरी ऑन अप्लाई करना है तो उनको एक हमी पत्र, उनको यूनिवर्सिटी ने एक हमी पत्र प्रोवाइड किया है, वो हमी पत्र उनको कंपलसरी देना है। जो हमी पत्र नहीं देगा वो कैरी ऑन में नहीं आएगा। अगर वो हमी पत्र 15 सितंबर से, कितने 15 सितंबर से पहले अगर वो कॉलेज में जमा नहीं करेगा तो वो कैरी ऑन को अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको हमी पत्र क्या है वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये हमी पत्र का एक फॉर्मेट है जिसे आपको कॉलेज में सबमिट करना है 15 सितंबर से पहले। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका पूरा नाम जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म पे होगा वही नाम आप यहाँ पे पुटअप करिए। आपका कॉलेज का नाम, यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के क्रेडिट्स लिखिए, यहाँ पे आपके सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के क्रेडिट्स लिखिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग लिया जा रहा है कि जो भी आप कैरी ऑन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको क्या है, अंडरस्टूड है और उसके लिए आप रेडी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से आपका PRA नंबर,
यहाँ पे आपका ब्रांच, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो रजिस्टर्ड होगा यूनिवर्सिटी से, ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड होगा ईमेल आईडी से, यहाँ पे आपका अपना साइन करना है, यहाँ पे आपको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की साइन, यहाँ पे आपको CEO यानी चीफ एग्ज़ाम ऑफिसर की साइन लेनी है और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल का सिग्नेचर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको 15 सितंबर से पहले कॉलेज में जाके सबमिट करना है। याद रखें, अगर आपने ये हमी पत्र सबमिट नहीं किया तो आपको कैरी ऑन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डाटा पूरा यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है, तो इस हमी पत्र को कंपलसरी सबमिट करें जो भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के कैंडिडेट कैरी ऑन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।